नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम हैं लालगंज आजमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरगाड़ में। आपको बता दें कि 20 किलोमीटर की परिधि में ये एकमात्र ऐसा सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर दूर दूर से लोग यहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं और ख़ास करके सर्पदंश के मरीज आते हैं जो कहीं नहीं इलाज हो पाता है। गर्मी में और इस बरसात में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। कोरोना काल में ये एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल रहा है जहां पर कोरोना के मरीजों का आप जैसे डॉक्टरों ने दिन रात सेवा करके लोगों को ये किया है। हमारे साथ इस समय हैं यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर मनोज सिंह जी और शशांक यदुवंशी जी। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य केंद्र में अभी क्या क्या मुख्य समस्याएं रही हैं, कोरोना काल में आपने किस तरह से इस हॉस्पिटल को टैकल किया, लोगों की क्या समस्याएं थी, इन सारी बातों को लेकर के हम जरा इनसे आज मुलाकात कर रहे हैं। आशा है आपको ये मुलाकात अवश्य पसंद आएगी। डॉक्टर साहब नमस्कार, एडी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि पिछला 1.5 साल जो कोरोना काल गया वो आप सबके लिए कैसा अनुभव रहा? ये पहला एक्सपीरियंस रहा और बहुत तेजी से जब आया तो सोचने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन हमारे जितने भी स्टाफ थे, चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ जो लैब में काम करते हैं, हम लोग किसी पब्लिक को वापस नहीं किए और हमारी मंशा ये रही कि हम CHC हॉस्पिटल को बंद ना रखें, क्योंकि दूर दराज प्राइवेट हॉस्पिटल सब बंद हो गए थे। मजबूरी में सब आ रहे थे यहाँ पे और हम डॉक्टर लोग मिल के पूरी सेवा भगत से मन से काम किए और हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी न किसी को कोई दिक्कत ना पहुँचे। शशांक साहब आप ये बताइए कि अचानक आपकी जिम्मेदारियां आप दोनों की जब बढ़ गई तो आपका रहना खाना सोना सब कुछ डिस्टर्ब हो गया होगा, तो उस समय आपको इसी प्रकार की चिड़िया इस तरह की बातें आती थी कि लोग अब अचानक जो इस तरह से हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या भंग हो गई है इस तरह से? जैसा कि डॉक्टर मनोज ने आपको बताया कि सबके लिए हम सबके लिए पहला अनुभव था, कोई इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमारे CHC में हमारे स्टाफ की वजह से, हमारे डॉक्टर्स की टीम की वजह से ऐसा माहौल था कि किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई। और क्योंकि इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वही एकदम रीढ़ की हड्डी था उस समय कोरोना काल में, तो इसी की वजह से किसी तरह की चिड़चिड़ाहट तो नहीं, पर हाँ जरूर पहला अनुभव होने के कारण उससे हमने सीखा, बेहतर हुए। 2021 में दोबारा ये हुआ तो हम बेहतर उसके लिए तैयार थे और हमारे CHC में सबसे ज़्यादा पूरे आप देखेंगे आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा पेशेंटिंग हुई और किसी भी तरह की दिक्कत किसी मरीज को हुई नहीं इस दौरान। कितने पेशेंट आप लोगों ने ठीक किया इस बीच में? देखिए कोविड के इस साल से लेकर आप देखेंगे पॉजिटिव हर पहली लहर में इस बार तो आप देखेंगे कि डेली के रोजाना करीब कुछ नहीं तो 10 15 पॉजिटिव केसेस आते थे हमारे यहाँ पे, जिनकी टेस्टिंग हुई। RT-PCR आज भी डेली लगातार होती है। OPD से पहले हर पर्चे पे आप जाएंगे टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही आगे OPD में सारे प्रिकॉशन लेके हम देखेंगे तो आज भी RT-PCR एंटीजन की टेस्टिंग जो कि रैपिड होने के बावजूद एकदम से उसका रिपोर्ट मिल जाता है, तो पेशेंट को उससे कोई दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि ये अचानक जो सिचुएशन बनी, आप लोगों के पास कोई ट्रेनिंग या कोई इस तरह का विशेष इक्विपमेंट, जो भी सारी चीज़ें बाद में धीरे धीरे आई, वो सारी चीज़ें आपके पास एट ए टाइम मुहैया नहीं थी, तो ऐसे में आपने उनका हल किस तरह से किया, उन समस्याओं को कैसे निपटा? देखिए, जो हम लोग डॉक्टर का नेतृत्व है और किस तरह के मरीज क्या सिम्टम लेके आ रहे हैं, हम लोग एंटीजन कराते थे। अगर हमारे लायक रहता तो हम लोग अपने यहाँ होम आइसोलेट कर देते थे। अगर नहीं है, ज़्यादा काफ़ी दिक्कत है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हम लोग सदर और मेडिकल कॉलेज को रिफर कर देते थे। बाहर के जैसे महानगरों से जो पेशेंट आए, वहाँ पर जब केसें बढ़ी, जैसे मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, जब इस तरह के जो पेशेंट जो बाहर के हमारे जो प्रवासी मजदूर थे, जब वो आने लगे और बीमारी लेकर के आने लगे और जब अचानक केस बढ़ा, तो आप लोगों को क्या आभास हुआ, क्या सीखना आपको पड़ा इस चीज़ में? सीखने के लिए बहुत कुछ मिला इस कोविड में। इस कोविड में बस केस की बात नहीं कर सकते, सेकेंड में जितने लोग मरे हैं, अनगिनत मरे हैं, किसी न किसी रिलेशन में कोई मरा जरूर है जी। और उसमें हम लोग तन मन से एकदम काम किए, बिना फैमिली की चिंता किए। हम लोग जाते तो फैमिली वाले कहते थे कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, अपने बच्चों को भी तो बचाना रहता है, लेकिन शासन का सपोर्ट और सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे CMO साहब, जिलाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग काम करते हैं।
आपको डर नहीं लगता था कि मेरा परिवार पीछे है, मेरे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? और सुरक्षा के बहुत सारे कम उपकरण उपलब्ध थे, जैसे पीपी किट वगैरह अभी कुछ समय कम मिल रहा था, सैनिटाइजर नहीं था, मास्क को कोई लोग जानते ही नहीं थे कि मास्क होता क्या चीज़ है। तो ऐसे में आप लोग अपने हॉस्पिटल के अंदर किन सुविधाओं का अभाव आपने महसूस किया? कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पे ढूंढने पे नहीं रही हो और आपको बाहर जाना पड़ा हो? नहीं, पहले तो बता दें कि जो हम लोग डॉक्टर पेशा है, अगर हम लोग डॉक्टर फील्ड से भाग जाए तो हमारे जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, हमारे लोकल पेशेंट थे, कहाँ जाएंगे? डॉक्टर फ्रंट में नहीं आएगा तो फिर और कोई नहीं आएगा, बचाने कौन आएगा? हम ही उतरे। और जिस पैसे में हम हैं, परिवार को एक साइड में रख के काम करते हैं, परिवार को भी याद करते हैं, परिवार को साइड में रख के करते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? और कुछ अभाव रहे जो लॉजिस्टिक की, लेकिन उसी लॉजिस्टिक में हम लोग काम किए और हमारे सीएमओ साहब व्यवस्था कराए, जिलाधिकारी महोदय ने उस हिसाब से व्यवस्था कराती की। अब देखिए कोई कमी नहीं है, किसी लॉजिस्टिक की कोई कमी नहीं है और हम लोग फ्री माइंड होकर कोविड के मरीजों को ठीक कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए डॉक्टर को भगवान का रूप कहा गया है, धरती का भगवान कहा गया है डॉक्टर को। आपके पास जो विश्वास लेकर के आते हैं उनका विश्वास कायम रहना चाहिए। इन बातों को हमने नोट किया, हमने कई लोगों से बात किया। यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने ये मिली कि हर तीसरे आदमी के पास डॉक्टर मनोज सिंह का या शशांक यदुवंशी जी का फ़ोन नंबर मौजूद है। इसका क्या कारण है? हम लोग डॉक्टर साहब तो हम लोग कैंपस में रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, आप देखे होंगे जब भी आए होंगे, तो हम लोग रेगुलर काम करते हैं और नंबर ऑफ पेशेंट जब जहाँ रहेंगे तो मोबाइल नंबर बटेगा ही, पब्लिक में जाएगा, कम से कम इन डॉक्टर से, डॉक्टर शशांक से, डॉक्टर मनोज से कॉन्टेक्ट करें तो हमको ये सुविधा मिल सकती है। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं, इस बीच में हम बम्बई में रहे तो हमने कोरोना के जितने भी वहाँ पर कैंप वगैरह लगते थे हमने सब कवर किए। वहाँ पर जो पहले फेज में जो लोग सेवा कर रहे थे उनकी न्यूज़ हमने कवर किया। बहुत सारा हम दोनों कोरोना काल समझिए हमने मुंबई में निकाला और बहुत ही दहशत में। तो हमारे आवासीय बिल्डिंग में जो लोग थे वो ये कहते थे कि अगर कोरोना आएगा हमारी बिल्डिंग में आएगा तो किशोर यदुवंशी की वजह से आएगा, क्योंकि ये आदमी कभी भी बाहर जाता है, कभी भी अंदर आता है। तो आप लोगों को भी लोग इस तरह से कहते रहे होंगे ना, आसपास में जब आप लोग जाते रहे होंगे तो लोग इस तरह से लोगों को ये कहते हैं ये 100-200 मरीजों के बीच से आ रहे हैं, मालूम नहीं कैसे कैसे। तो लोगों को आपसे डर भी लगता रहा होगा और एक तरफ आपसे उनसे सुरक्षा भी चाहे। तो इसमें कैसे आप लोगों ने सामंजस्य स्थापित किया? नहीं, पब्लिक हम लोग मोटिवेट करते थे, अपने परिवार को मोटिवेट करते थे, पड़ोसी को मोटिवेट करते थे कि आप लोग देखिए एकदम सेफ रहिए, घर से बाहर निकलिएगा, जो भी सहायता मिल रही वो लीजिए, बहुत जरूरी तभी घर से बाहर निकलिए, हम नहीं निकलेंगे तो बचाएगा किसको? तो इस तरह से एक डॉक्टर के ऊपर अगर डॉक्टर अपना फर्ज नहीं निभाता है तो उसके ऊपर जो है समझिए कि डबल हत्या का एक तरह से आरोप लग जाता है कि डॉक्टर ने जानबूझ करके किसी पेशेंट को मरने दिया। इस तरह का तमाम लोग लांछन लगाने लगते हैं। अगर वो स्वाभाविक मौत भी मरा तो भी लोग हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर लोग लांछन लगाते हैं, जबकि जीना मरना ईश्वर के हाथ में। शशांक जी, आपका क्या अनुभव है, ये बताइए। देखिए, कोई भी डॉक्टर है उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी जिसको कहते हैं वो तो उसके पेशेंट की हेल्थ, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो रिलेटिव हो, सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है पेशेंट एक डॉक्टर। हम मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं उन 5.5 साल के दौरान हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि प्रायोरिटी सबसे पहले आपकी है पेशेंट्स। तो सबसे पहले हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। यदि हम ही लोग ये सोचेंगे तो फिर मरीज कहाँ जाएगा? तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं देखना चाहिए या पेशेंट से दूर रहना चाहिए। सारी प्रिकॉशंस लेते हुए, दूरी बनाते हुए, लेकिन उस दौरान भी हमने सारे मरीजों का ट्रीटमेंट किया, किसी को वापस नहीं भेजा। और आज भी इसीलिए लोग आते हैं यहाँ पे टीका गार्डन, क्योंकि हमारे अध्यक्ष साहब के अंदर यहाँ पे जो भी स्टाफ है इतने मुस्तैदी से काम कर रहा है लगातार। इसके लिए धन्यवाद करते हैं हमारे अध्यक्ष साहब को भी, उनकी वजह से यहाँ पे अस्पताल एक व्यवस्थित ढंग से लगातार चला है इस दौरान भी और अभी भी चल रहा है। देखिए, टिकरगाड़ के बारे में 10 साल पहले मैंने यहाँ की एक रिपोर्टिंग की थी अपने पेपर में, और उस समय कनौजिया साहब यहाँ के यमो थे और बहुत सारी बातें ये हुई थी और उस न्यूज़ के ऊपर काफ़ी बवाल हुआ था। तो उस व्यवस्था में और इस व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले जो 10 साल पहले मैंने टिकरगाड़ को देखा था, जो यहाँ आकर के जो मैंने अनुभव किया था, उस बीच में 10 साल में इन दो हस्तियों के माध्यम से इन लोगों ने इस हॉस्पिटल का पूरा हुलिया और उसकी परिचय, उसका पहचान तक सब कुछ बदल दिया।
आज जो है इनके नाम से हॉस्पिटल में आने वाला एक बच्चा भी जानता है और डायरेक्टली इनसे आकर के मिलता है, अपनी समस्या कहता है। और उसका ये नहीं कि आज आना कल आना, या जिस तरह का इलाज और हॉस्पिटल में लोग जवाब देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि मैं स्पेशली डॉक्टर मनोज जी से और डॉक्टर शशांक यदुवंशी जी से मैं मिलने के लिए स्पेशली आया है यहाँ पर, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि टिकड़गाड़ जो है 10 साल पहले वाला आज नहीं रहा। एकदम बिल्कुल सुचारू रूप से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं चल रही है, हर स्टाफ जो है जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। तो 20 साल की परिधि में जो जनता है वो जब प्राइवेट डॉक्टरों से थक जाती है, अपने एरिया के प्राइवेट डॉक्टर से जब लोग थक जाते हैं तो आंख बंद करके सीधा जो है यहाँ आकर के टिकड़गाड़ में एडमिट हो जाते हैं। और ये दो डॉक्टर जो हैं उन्हें यहाँ से ठीक करके भेजते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। मैंने कई लोगों से बात किया और मुझे यही जब बात सामने आई तो मैंने बोला भाई 10 साल पहले के हॉस्पिटल को जो मैंने देखा था उसकी इमेज कुछ अलग थी। अगर ऐसी बात है तो आज मैं फिर चल करके मैं इन डॉक्टरों से मिलूंगा और सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आप सबके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि व्यक्ति विशेष नहीं होता है, उसका पद, उसका ओहदा और उसका कर्म जो है उसका सबसे बड़ा जो है जिम्मेदार होता है उसके मान सम्मान और अपमान के लिए। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, टिकड़गाड़ हॉस्पिटल, लालगंज, आजमगढ़ जिला से। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपकी कोई समस्या है तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए और मैं उसे शासन प्रशासन और हर जगह पर उसकी जहाँ जरूरत होगी वहाँ बताने की, उसे पहुँचाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।